वेलकम फ्रेंड्स। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आपका यहाँ पे डाउन सिंड्रोम, जो कि क्या है, एक तरह की ट्राइसोमी है। किस चीज़ की? यहाँ पे आपका जो क्रोमोसोम नंबर 21 होता है उसमें क्या होता है, हमको एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम जो है वो देखने को मिलता है, इसलिए इसको हम बोलते हैं क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। अगर आपसे कोई पूछे कि मोस्ट कॉमन वायबल ऑटोसोमल ट्राइसोमी कौन सी होती है, तो वो भी कौन सी हो जाएगी आपकी यहाँ पे, डाउन सिंड्रोम। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसके कॉजेस की देखते हैं कि ये किस वजह से होता है। ठीक है, तो सबसे पहला है यहाँ पे मियोटिक नॉन डिसजंक्शन। ये कितना है, 95% इसका कंट्रीब्यूशन होता है। उसके बाद जो है आपका यहाँ पे रॉबर्टसोनियन ट्रांसलोकेशन, ये कितना 4% लोगों में देखा गया है। उसके साथ साथ आपका यहाँ पे मोज़ाइकिज्म। ओह, यहाँ पे हमने जो है बेसिक तो भूल ही गया। ठीक है, तो डाउन सिंड्रोम क्या होता है, एक तरह का यहाँ पे जेनेटिक डिफेक्ट होता है, जिसमें क्या है आपको यहाँ पे ट्राइसोमी 21 जो है वो देखने को मिलती है। अगर हम इसके इंसिडेंस की बात करें तो यहाँ पे 700 लाइव जो बर्थ होती है उसमें एक बच्चा आपको क्या यहाँ पे डाउन सिंड्रोम का इजिली जो है वो देखने को मिल जाएगा। देन आफ्टर हम बात करेंगे इसके क्लिनिकल फीचर्स कि क्या क्या इसके क्लिनिकल फीचर्स है, जिसके बेसिस पे आप यहाँ पे डिटरमाइन कर सकते हैं कि कौन सी ट्राइसोमी, डाउन सिंड्रोम है, एडवर्ड सिंड्रोम है, या फिर आपका पटाउ सिंड्रोम। ठीक है, तो क्लिनिकल फीचर्स की अगर हम बात करें तो सबसे पहले इन बच्चों में आपको यहाँ पे फ्लैट फेस देखने को मिलेगा, यहाँ पे इपिकैंथिक फोल्ड्स देखने को मिलेगा। उसके साथ साथ यहाँ पे अपवर्ड स्लांटिंग पैल्पेब्रल फिशर्स भी देखने को मिलेंगे। यहाँ पे शॉर्ट स्टेचर्स भी बच्चों में देखने को मिलेगा। और यहाँ पे इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, मतलब आपको यहाँ पे इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी भी देखें। यहाँ पे साइमन क्रीज, इन बच्चों में आपको एक नॉर्मल एक ही क्रीज देखें। नॉर्मली क्या होता है, बच्चों में 2 या 3 क्रीज होती हैं, लेकिन इन बच्चों में आपको सिंगल क्रीज जो है वो देखने को मिलेगा। उसके साथ साथ यहाँ पे वाइड सैंडल गैप, मतलब जो आपका यहाँ पे अंगूठा होता है और उसकी जो बगल वाली उंगली होती है उसके बीच में आपको ज़्यादा गैप देखने को मिलेगा। और यहाँ पे आपको प्रोट्रूडिंग टंग भी देखने को मिलेगी। उसके साथ साथ आपको एटलेंटो एक्सियल इंस्टेबिलिटी भी देखने को मिलेगी। अगर मान लीजिए किसी को डाउन सिंड्रोम है तो उसके साथ साथ और कौन सी डिजीज एसोसिएट करती है, जैसे हम बात करें यहाँ पे कार्डियक की, तो इसमें आपको यहाँ पे जो आर्ट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टल होता है उसमें क्या देखने को मिलेगा, एक डिफेक्ट मिलेगा। जीआई की अगर हम बात करें तो इसमें आपको ड्यूडेनल अट्रेशिया की कंडीशन देखने को मिलेगी। और इसके साथ एक डिजीज एसोसिएट करती है जिसका नाम है यहाँ पे हर्शफंग डिजीज। अगर हम हेमेटोलॉजी की बात करें तो ये क्या है, आपका इंक्रीज रिस्क हो जाएगा किस चीज़ का, यहाँ पे एएलएल का। न्यूरो की अगर हम बात करें तो इसमें आपका यहाँ पे एक यहाँ पे न्यूरो डिजेनरेटिव डिजीज दैट इज आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे अल्जाइमर डिजीज के साथ भी ये आपका एसोसिएट करता है। उसके बाद हम यहाँ पे डायग्नोसिस की बात करते हैं। इस पेशेंट में आपको अल्फा फिटोप्रोटीन का जो लेवल है वो आपको घटा हुआ दिखाई देगा। उसके साथ साथ आपका यहाँ पे एस्ट्रायोल, ये क्या है, एस्ट्रोजन का एक जो है यहाँ पे वेरिएंट होता है एस्ट्रॉल। ठीक है, इसका लेवल भी आपको यहाँ पे कम दिखेगा। यहाँ पे बीटा HCG जो है ये आपको बढ़ा हुआ मिलेगा। और यहाँ पे जो आपका इनहिबिन है वो भी आपको यहाँ पे बढ़ा हुआ मिलेगा, जो कि इंडिकेट करेगा यहाँ पे डाउन सिंड्रोम। और यहाँ पे इसको फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे कैरियोटाइपिंग में जो आपका क्रोमोसोम नंबर 21 होता है वहाँ पे आपको एक एक्स्ट्रा कॉपी जो है वो देखने को मिलेगी। अब देखिए यहाँ पे ट्रीटमेंट की अगर हम बात करते हैं, इसका तो कोई क्योर नहीं है, लेकिन क्या है, आप यहाँ पे सपोर्टिव केयर जो है कर सकते हैं। यहाँ पे कार्डियक सर्जरी इफ यहाँ पे कॉन्जेनाइटल डिफेक्ट, मान लीजिए कोई कॉन्जेनाइटल डिफेक्ट जैसे हमने बताया था यहाँ पे आर्ट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट हो जाए तो उस कंडीशन में आप क्या करेंगे, यहाँ पे सर्जरी को परफॉर्म करेंगे। उसके साथ साथ आपको यहाँ पे अर्ली फिजियोथेरेपी भी करना है, यहाँ पे स्पीच थेरेपी भी करना है, और यहाँ पे आपका ऑक्यूपेशनल थेरेपी को भी यहाँ पे परफॉर्म करना है। आपको इस पेशेंट में रेगुलर स्क्रीनिंग करनी है, किसकी, यहाँ पे थायराइड की, उसके बाद हेयरिंग की, और यहाँ पे विजन की। अगर हम इसके प्रोग्नोसिस की अगर हम बात करें तो इस पेशेंट में लाइफ एक्सपेक्टेंसी कितनी होती है, तो वो आपको यूजली जो है यहाँ पे 50 to 60 ईयर्स देखने को मिलती है। अगर क्या हो, जो पेशेंट है उसको अच्छा मेडिकल केयर जो है प्रोवाइड किया जाए तो ये था आपका यहाँ पे डाउन सिंड्रोम के बारे में। होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग। ये PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी और इसका लिंक हमने यूट्यूब बायो में दिया हुआ है। तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।